दोस्तों, बॉलीवुड में बाहरी कलाकारों से जलन क्या होती है वो आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। और डेविड धवन से तो इस बात की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। डेविड धवन एक अच्छे फिल्म मेकर हैं, अच्छे इंसान भी हैं। गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी खूब जमती थी और जो जो फिल्में उन्होंने बनाई गोविंदा के साथ, अब वही फिल्में अपने बेटे की बना रहे हैं रीमेक करके। अगर डेविड धवन का नाम हटा दिया जाए तो वरुण धवन की इस इंडस्ट्री में कोई औकात नहीं है। मैं सही बात कह रहा हूं, वरुण धवन की कोई औकात नहीं है इस फिल्म इंडस्ट्री में। बाहरी कलाकार को मौका दिया जाए और वरुण धवन जो है अपने पिता के दम पर यहाँ पर नाम कमा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है उनकी एक्टिंग में। दो कौड़ी की एक्टिंग करते हैं। लॉकडाउन के पहले जो फिल्में चल गई, उसके बाद तो नहीं चल रही है ना, सारी फ्लॉप ही हो रही है। लेकिन आप देखिए कि डेविड धवन ने, जब उनसे एक इंटरव्यू में सवाल किया गया कि क्या ओटीटी कल्चर आने की वजह से बॉलीवुड का जो फिल्म है, जो फिल्में रिलीज होती थी सिनेमाघर में, उसका चार्म जो है, उसकी रौनक जो है वो कम हो गई है क्या? तो कहते हैं बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि हमारे जमाने में तो जब फिल्में चलती थी तो लोग सीटियां बजाते थे, विलेंस को लेकर एक इमोशन दिखा करता था, नाचते थे, गाते थे, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन ओटीटी पर क्या होता है? ओटीटी पर आज के एक्टर्स जो हैं बहुत ही सेफ गेम खेलते हैं। ये वहां पर फिल्में इनकी आ जाती है, लोग देखते हैं, अब फिल्म चली कि नहीं चली कि फ्लॉप हो गई, किसी को क्या पता चलता है। औकात है इन एक्टर्स की तो आओ सिनेमाघरों में रिलीज करो, तो तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी कि ये किस लेवल के एक्टर्स हैं। अब आप बताइए कि ये एक्टर्स के जो ओटीटी में काम कर रहे हैं उनके लेवल की बात कर रहे हैं, और अपने खुद के घर में इनके बेटे की क्या औकात है एक्टिंग में, ये बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये ओटीटी कल्चर वाले एक्टर्स को बुरा भला कह रहे हैं कि उनकी औकात नहीं है कि वो सिनेमाघर में अपनी फिल्म रिलीज कर सके, फ्लॉप हो जाएंगी। लेकिन लॉकडाउन के बाद उनकी अपने प्रोडक्शन हाउस की अपने बेटे की फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई थी, कूली नंबर 1, जो बहुत ही घटिया लेवल पर, बुरे लेवल पर फ्लॉप हो गई थी। और इस फ्लॉप होने के बाद वरुण धवन बौखला से गए थे और अनाप शनाप बयान देने लगे थे। अब इनकी एक और फिल्म बन रही है। अब डेविड धवन जो है अपने बेटे वरुण धवन के साथ एक फिल्म बना रहे हैं जो साल 2025 में रिलीज होगी, जिसका नाम है जवानी तो इश्क होना ही था। फिल्म का नाम ही बड़ा कंफ्यूजिंग है और आप समझ जाएंगे कि वही लव स्टोरी वाली घिसी पिटी चीजें दिखाएंगे। उसमें कॉमेडी होगी, इधर उधर से व्हाट्सएप के जोक्स वगैरह चुरा कर। अब आप सोचिए कि वो फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी, वो बात की बात है। लेकिन आप ओटीटी एक्टर से इतना नफरत क्यों कर रहे हैं? अगर ओटीटी सिनेमा नहीं होता, ओटीटी कल्चर नहीं होता, ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो क्या हमें इतने बेहतरीन कलाकार देखने को मिलते, जिन कलाकारों को बॉलीवुड इंडस्ट्री में मौका ही नहीं मिलता है। और अगर गलती से मौका मिल जाए तो उनके रोल काट दिए जाते हैं, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री के जो नेपो किड्स हैं उनसे ज्यादा ऊपर जाने लगते हैं उस फिल्म में, तो उनके रोल काट दिए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। ओटीटी नहीं होता तो क्या हमें पंचायत जैसी वेब सीरीज देखने का मौका मिलता? बिल्कुल भी नहीं मिलता। पंचायत वेब सीरीज के सारे कलाकार एक नंबर के हैं, दमदार हैं, नहीं मौका मिलता। अब कोई इनसे पूछे कि वरुण धवन की खुद की अपनी कोई औकात नहीं है, और डेविड धवन खुद, भैया जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये बात करने से पहले सोचना चाहिए कि आप दूसरे कलाकारों का मजाक उड़ा रहे हो। ओटीटी कल्चर है तभी तो फिल्में रिलीज हो रही है, और बॉलीवुड के लोग ही तो वेब सीरीज बना रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं जो ओटीटी पर रिलीज कर रहे हैं, तो आप उसके विरोध में कैसे हो सकते हैं? अरे सिनेमाघरों में बुलाना ही है आपको, तो आप दूसरे तरीके से ऑडियंस को बुलाओ, किसी दूसरे कलाकार को, कि भैया उसकी औकात नहीं है, सिनेमाघर में रिलीज हो जाएगी तो फ्लॉप हो जाएगा, फलाना ढिमकाना हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। वरुण धवन को देख लो, फिर उसके बाद बात करो कि वरुण धवन में कितना एक्टिंग का दम है।